दिन भर की हर हलचल, हर बड़ा फैसला और हर अहम अपडेट अब एक ही बुलेटिन में। नमस्कार, मैं हूं रेनू सिंह और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। अगले कुछ मिनटों में आपको मिलेंगी आज की 25 सबसे बड़ी खबरें, बिल्कुल संक्षेप में, बिना किसी शोर के, सिर्फ जरूरी जानकारी और सटीक तथ्यों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय शहर में चल रही मेट्रो रेल परियोजनाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सड़क किनारे मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी लोगों का अभिवादन किया और बाद में मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में कोई भी असंसदीय शब्द नहीं बोल सकता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति खुद भी इडियट हो तो वह अपने आप को भी संसद में इडियट नहीं कह सकता। लोकसभा में हंगामे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी पार्टी के सांसदों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, शांत रहिए और उनकी बात सुनिए। यह टिप्पणी उस समय आई जब राहुल गांधी सदन में अपनी बात रख रहे थे। अब रुख करते हैं संसद और सियासत से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संसद में आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया, जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। उन्होंने तिरंगे पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कार्रवाई की भी मांग की। लोकसभा में अपने भाषण के दौरान लगातार टोके जाने पर राहुल गांधी ने अध्यक्ष से कहा, अगर आप चाहते हैं कि देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर बैठ जाता हूं। इसके बाद सदन में कुछ देर हंगामे की स्थिति बनी रही। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सबसे ज्यादा नजर बांकीपुर सीट पर है, जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। वहीं पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान मतदान की रफ्तार धीमी रही। दोपहर 3 बजे तक करीब 27% मतदान दर्ज किया गया। इस सीट पर 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं मीठापुर इलाके में जनसुराज और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर भी सामने आई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 824 या 850 किए जाने की संभावित योजना पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है और सांसदों की बजाय विधायकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत डोभाल, आईबी चीफ और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा की बैठक की। वहीं दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन से जुड़े कथित भ्रामक वीडियो और पोस्ट के मामले में फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब को नोटिस भेजकर जानकारी मांगी है। राज्यसभा से वंदे मातरम बिल पारित होने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की देशभक्ति, त्याग और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा का प्रतीक है। चिराग ने इस विधेयक को राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और सांस्कृतिक विरासत के सम्मान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। असम में बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए लोक जनशक्ति पार्टी ने राहत अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी ने बताया कि प्रभावित लोगों तक राशन, पेयजल, दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिल में पेपर लीक होने के बाद की कार्रवाई का जिक्र है, लेकिन पेपर लीक रोकने के ठोस उपाय नहीं बताए गए। रांका ने कहा कि यह लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है और सरकार को रोकथाम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा समेत पार्टी के अन्य सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन 20 जुलाई को सीजेपी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर किया गया। कांग्रेस ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की मांग करते हुए कार्रवाई पर सवाल उठाए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ भी कहना और बाद में माफी मांग लेना उनकी आदत बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और राहुल गांधी को देश को भ्रमित करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यह मुद्दा संसद में उठाया जाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की भी मांग की। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर स्थित घर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे और नारेबाजी के बीच फूलमालाओं से उनका अभिनंदन किया गया। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सभी 403 सीटों पर सीक्रेट सर्वे शुरू किया है। बताया जा रहा है कि इस सर्वे के आधार पर मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन, हारी हुई सीटों और सहयोगी दलों की सीटों का भी आकलन किया जाएगा। माना जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर कई पुराने चेहरों के टिकट कट सकते हैं, जबकि उम्मीदवारों के चयन में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सीजेपी के नाम पर सोशल मीडिया पर एक फर्जी मेंबरशिप पोस्ट वायरल की जा रही है। इसमें पार्टी ज्वाइन करने पर हर महीने 50,000 रूपए कमाने का दावा किया जा रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक साइबर ठग इस फर्जी ऑफर के जरिए लोगों की बैंकिंग और निजी जानकारी हासिल कर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसे किसी भी लिंक या ऑफर पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता जरूर जाँच लें। अब रुख करते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जहाँ मिडिल ईस्ट में हालात गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान में एयर स्ट्राइक कर IRGC के सैन्य कमांड सेंटर, मिसाइल, ड्रोन और नौसैनिक ठिकानों पर निशाना बनाया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, अब हमारी बारी है। इस घटनाक्रम के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला किया। हमले के बाद शहर के कई इलाकों में जोरदार विस्फोट, आग और धुएं के गुबार देखने को मिले। राहत और बचाव दल मौके पर तैनात हैं। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ऐसे बड़े हमले की आशंका भी जताई थी। वहीं भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मतार को अमेरिकी की अदालत ने आतंकवाद और लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को सहायता देने के आरोप में दोषी ठहराया है। जांच में हादी मतार के हिजबुल्लाह से कथित संबंध सामने आए हैं। मामले में आगे सजा का ऐलान अदालत करेगी। पंजाब में कथित पेपर लीक के विरोध में दिल्ली स्थित आप कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की। हालात को देखते हुए पुलिस ने आप कार्यालय के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी है। अब बात करते हैं शिक्षा सुधार को लेकर आई एक अहम प्रतिक्रिया की। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपने नए वीडियो संदेश में भारतीय रेलवे की सराहना करते हुए एंटी पेपर लीक बिल और परीक्षा सुधार पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ परीक्षा में सुधार काफी नहीं, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। वांगचुक ने सरकार से CJP और छात्रों के साथ हुए समझौते का पालन करने की भी अपील की, ताकि युवाओं का भरोसा बना रहे। अब बात कर लेते हैं मौसम की। यूपी में आज और कल यानी 30 और 31 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। IMD ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और बिजनौर समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को जल भराव, बिजली गिरने और खराब दृश्यता को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। आज की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं कल सुबह ठीक 5 बजे नई और 50 खबरों के साथ। धन्यवाद।